Ultimately to send money fast. नमस्ते नेपाल, नमस्ते एवरीवन, नमस्ते मेरे टुक्कर गैंग। ओह रॉबिन जी की रिक्वेस्ट। हेलो पाकिस्तानी कुड़ी है जी नेपाली मुंडे की गल तुसी मैंने आपको नमस्ते जी नमस्ते आई मिस यू बहुत सारा व्हाई आर यू मिसिंग मी क्योंकि मैं काम में बिजी लगी पड़ी थी और मैं आपको देखना चाह रही थी लेकिन काम तो करना पड़ता है ना भैया बहुत मजबूरी है काम करना पड़ रहा था और बहुत बेचैन रही हूँ क्योंकि बहुत 1-1.5 हफ्ते से काम नहीं किया था सही से तो इसलिए काम में मन नहीं लगता नहीं लगता रॉबिन जी काम में बिल्कुल मन नहीं लगता। किस पे लगता है मन नेपाल में लग गया है ना। क्या काम करती हो रेस्टोरेंट पे वीडियोस बना रही थी ना बहुत सारी इतने दिन से नहीं बनाई थी वो कितना बना वीडियो रही बनाएगी कितना वीडियो बनाए कब हमारे मूड भी बनाया करो अब कभी हमारा मूड भी रोमांटिक बनाया करो आज आप क्यों कितना सैड लग रही हो सैड व्हाट द रीजन प्लीज टेल मी बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है और ऐसे बहुत गर्मी है लोग गर्मी में काम कर रहे हैं ना तो मैं ऐसे सब चीज मैं जब बाहर जाती हूँ तो चीजों को ऐसे अब देखती हूँ फील करती हूँ तो फिर वो चीज मेरे अंदर आ जाती है कि इतना गर्मी बेचारे लोग काम कर रहे हैं तंदूर पे काम कर रहे हैं वैसे सारे रेस्टोरेंट पे और बाहर बहुत ज्यादा हीट है तो मैं कह रही थी सोच रही थी उस पे तो कैसे कर रहे होते हैं मैं कुछ घंटे गई हूँ मुझे बहुत तकलीफ पहुंची है ऑक्सीजन की कमी हो रही थी और लोग इतनी मजदूरी करते हैं इस प्रदेश में तो इसलिए सैड रहते हैं करना पड़ता है ना जी करना पड़ता है रॉबिन जी लेकिन पता है क्या हमारे वहाँ जो रहते हैं ना लोग जो देश में वो टाइम पे पैसे ना मिलने पे ऐसे लड़ रहे होते हैं पूछ रहे होते हैं क्यों नहीं भेजे तुमने ये किया तुमने वो किया यहाँ पे ये बेचारे जैसे काम कर रहे हैं ना बाहर मर्द बेचारा मैं देखती हूँ बहुत तकलीफ होती है आप सोचें इतनी हीट है इतनी ज्यादा गर्मी है और ये बेचारे जो अंदर तंदूर में बाहर काम करते हैं और इतनी ज्यादा धूप में काम करते हैं लेकिन हमारे लोग हमारे वहाँ पैसे टाइम पे नहीं पहुंचते 1 मिनट में कॉल करते हैं कि तुम्हें वहाँ फुर्सत ही नहीं है तुम यूं करते हो तुम पैसे नहीं भेजते हो इधर काम करते हुए देख लेना तो पैसे भी नहीं पूछेंगे। मैं देख के आती हूँ मासूम से लड़के बाप जो अपने बच्चों के लिए यहाँ पे प्रदेश में काम कर रहे होते हैं मैं थोड़ी देर गई हूँ हालांकि ऐसी थी हर चीज चल रही थी लेकिन मुझसे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा था मैं उन सबको देख रही थी वर्ची जो यहाँ पे होते हैं शेफ जितने हैं वेटर्स हैं बाहर जो काम कर रहे हैं बहुत ज्यादा और सोचें ये तो रात थी मैं रात में गई हूँ ठंडे में और जो दिन में काम कर रहे होंगे भट्टी में जैसे इंसान जलता है ना वैसे देखें इंसान को महसूस होता है हम ना भी करें लेकिन दूसरे का दर्द महसूस तो कर सकते हैं ना रॉबिन जी। हम दर्द तो महसूस कर सकते हैं ना किसी माँ का बच्चा होगा ऐसे लड़के यहाँ काम कर रहे हैं मैं सोचती हूँ मेरे भाइयों के जैसा होगा किसी माँ का बच्चा होगा किसी बाप की औलाद होगी किसी बहन का भाई होगा किसी फूलों जैसे बच्चों का बाप होगा जो यहाँ धूप में जल रहा है ऐसा है ना। इसलिए मैं जब बाहर जाती हूँ ना मैं बहुत चीजों को डीपली देखती हूँ मैं हर तरफ नजर रखती हूँ मैं इधर देखूं मुझे हर तरफ ऐसे नजर आती हैं चीजें कि ये लोग सब अपनों से दूर है ना ये मेरी तरह जैसे मैं दूर हूँ वैसे ही ये सब लोग दूर हैं अपनों से तो फील होता है मुझे बहुत ज्यादा मैं महसूस कर लेती हूँ चीजों को मैं जब भी देखती हूँ चीजों को लोग देख के इग्नोर करते हैं ना मुझसे इग्नोर नहीं होता मैं देखती हूँ मैं डीप में जाती हूँ
ऐसे फील करती हूँ, महसूस करती हूँ ऐसा हुआ होगा, ऐसा कर रहे होंगे, इतनी तकलीफ हो रही होगी, ऐसा मुझे महसूस होने लग जाता है। तो इसलिए जब ऐसी गर्मी में, यहाँ बहुत गर्मी होती है रॉबिन जी, इतनी यहाँ होती है कि बहुत मुश्किल है। यहाँ बहुत मुश्किल गर्मी होती है, और इसमें ये लोग अपनों के लिए काम करते हैं ना, इनकी अजमत को सलाम है। ये प्रदेश में काम करने वाले लोग। सलाम है। शुरू में स्टार्ट कर दिया ना। वो मैंने एक शायरी की थी ना कि तुम मर्द को देख लो कमाते हुए, तो तुम्हारे हाथ से निवाले गिर जाएंगे खाते हुए। मर्द कड़ी धूप में भी नहीं थकता, और तुम थक जाती हो 2 वक्त की रोटी बनाते हुए। हमारे घर में जो फीमेल होती हैं वो मर्द को हमेशा ताना देती हैं कि भाई मैं तो तुम्हारे बच्चे संभाल रही हूँ, मैं बाहर किचन में इधर उधर काम कर रही हूँ। आप अगर करते हुए देख लो मर्दों को बाहर काम, तो आप तड़प जाओ। जिस तरीके से ये बेचारे करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए मजदूरी, तड़प जाएं। अगर सही वाला दिल रखने वाले इंसान है ना, अगर इंसान है, अगर जानवर है तो नो प्रॉब्लम, तो तड़प जाता है बंदा देख के। मैं तो अपने बाप को यूं काम करते देखूं, मैं तड़प के, भाई को देखूं मैं तो तड़प जाऊं। तो ये सब चीजें बाहर देखती हूँ सारा इधर उधर। तो फोन भी यूज नहीं कर रही थी, फोन में नजर नहीं थी, बाहर सबको देख रही थी, चीजों को ऑब्जर्व कर रही थी, महसूस कर रही होती हूँ, चीजों को फील करती हूँ, दर्द को फील करती हूँ, तकलीफ को फील कर रही होती हूँ। क्या करूं, अजीब सी हूं ना। दुबई में कितना डिग्री घाम है? हैं? दुबई में कितना डिग्री घाम है? इस पे मेरे ख्याल में 45 से तो ऊपर होगा, है ना? कैसे को थे कैसे बने था? 45 है, 45 है। बेचारे यार कितने गार 48 47 लिख रहे हैं। अभी ये शाम है, मैं जब गई हूँ ना, शाम थी, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, मैं बार बार ऐसे एसी की साइड पे जाके खड़ी हो रही थी। जून जुलाई, और जो सिर्फ दिन में काम करते हैं, आप सोचें, अब जरा आप फील करें, थोड़ा सा ऐसे उनकी जगह जाएं, ऐसे महसूस करें कि आप हैं। सोचें कितना पेनफुल है। उसमें जाके देखें जरा, सोचें आप हैं उस धूप में खड़े हुए, बहुत तपती हुई धूप है, बहुत तकलीफ है, ऑक्सीजन की कमी भी हो रही है, और वो काम कर रहे हैं। आप खुद को तो महसूस करें, उस जगह रखें। बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। माँ के लाल होंगे ना, किसी माँ की औलाद होंगे ना, जो माँ ऐसे अपने बच्चों से प्यार वो देखे यहाँ पे करते हुए अपने बच्चों को, तो सब पसीने में, बिल्कुल ऐसे पसीने यहाँ से यूं टपक रहे होते हैं, पसीनों पसीनी होते हैं। जो कपड़े पहने हुए होते हैं वो कपड़े भी गरम हो जाते हैं। ये सब चीजें देख के आज आई हूँ बाहर। मैं घर पे रहूं तब भी सोच के ओवर थिंकिंग करती हूँ, मैं बाहर जाऊं तब भी इधर उधर दुनिया को देखती हूँ, तब भी। तो मेरा बस तो हमको देख के खुशी हुई है ना? आपको देख के तो रविंद्र जी बहुत खुश होती हूँ, पर माजरत चाहती हूँ, मैं आज आपको सही से आपकी ब्लॉग देख नहीं पाई, क्योंकि मैं काम में थी, और ये वाला जिस फोन से मैं देखती हूँ वो फोन घर पे रह गया था। नहीं ओके, आप नहीं हुआ तो क्या, आपकी याद है इधर है। आपने मुझे याद किया? हाँ जी, आपने मुझे याद किया? क्यों नहीं, हम करते हैं ना आपको याद। क्या लगता है आपको, सिर्फ याद तुम ही करोगे? मैंने कहा शायद मेरा डिपार्टमेंट है यादों का। हम भी करते हैं यार, सारे लोग कर रहे थे आपको।
हम्म। सारे हमारे फैमिली आपको याद कर रहे थे इधर डुकुर ये गैंग। सब मुझे बहुत याद करते हैं, ये लोग तो मुझे इतना याद करते हैं कि मैं हैरान होती हूँ कि कोई ये इतना बेलौस कोई मोहब्बत कैसे कर सकता है किसी से। मैं उस दिन रोबिन जी में कह रही थी कि मुझे उन लोगों ने अकेला छोड़ा जिनके साथ मैं रहना चाहती थी, जो मेरे बहुत करीब होते थे। उन लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं उस दिन उनको कह रही थी कि देखो मुझे इतने सारे लोग मिल गए, अभी मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं होता था, आपको पता है। मेरे पास कोई बात करने के लिए नहीं होता था, मैं बिल्कुल अकेली होती थी। अब इतने सारे लोग होते हैं, सोचे कितनी लकी हूं मैं। इस दुनिया में कोई होगा इतना लकी इंसान कि लोग आके सिर्फ मुझसे बातें करते, मेरी नीचे आके मेरे साथ बातें कर रहे होते, मेरे साथ कोई बात करने वाला नहीं होता था। हम है ना आपके साथ। अल्लाह करेगा हमेशा रहेंगे। मैं ऊपर वाले से हमेशा दुआ करती हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ रहें। मैं आपको खोना नहीं चाहती, हाँ जी। मैं आपको खोना नहीं चाहती, कभी भी नहीं, किसी भी हाल में नहीं। यहाँ मुझे मिल जाओ ना, इतना जितना इधर मिलते हो उतना ही काफी है मेरे लिए, बहुत है। मैं थोड़े से में खुश रहती हूँ, मुझे ज्यादा की चाह नहीं है, मुझे ज्यादा की तमन्ना नहीं है, मुझे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं होता। ना दौलत ज्यादा चाहिए होती है, ना कुछ ज्यादा नहीं चाहिए होता। मुझे उतना चाहिए होता है जितने में मैं खुश रह सकूं और मैं जिंदा रह सकूं, बस उतना मिल जाए काफी है। आप जितने हो मेरे लिए इतने काफी हो, मैं इसमें बहुत खुश हूँ। ज्यादा की चाह कहते हैं लालच पैदा कर दिया इंसान के दिल में, और मैं लालची नहीं हूँ। ज्यादा की चाह नहीं है मुझे, ज्यादा नहीं चाहिए, जितना है बहुत है। इतना भी मिल गया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। इतना ना मिलता तो क्या करती, क्या करती। हम इंसानों में एक बहुत बुरी चीज है, हमें थोड़ा मिलता है, हम ज्यादा की चाह में होते हैं, बहुत ज्यादा, और वो फिर लालच के जमरे में जाता है। फिर आपको जो थोड़ा सा मिला होता है ना, आप वो भी खो देते हो ज्यादा के चक्कर में। हाँ जी। ज्यादा की चाह में जो है उसको भी खो देते हैं। और रिश्तों में भी ऐसे हैं, हम रिश्तों को जब ऐसे जोर से पकड़ के रखते हैं ना कि भाई जबरदस्ती करते हैं ना रिश्तों को, तो वो रिश्ते हमसे उतने ही दूर जाते हैं, वो हमसे दूर चले जाते हैं। इसलिए रिश्तों को छोड़ें। वो अगर आपका होगा तो आपके साथ रहेगा, आपको उतना मिलेगा। हम कंप्लीट चाहते हैं, हम ज्यादा चाहते हैं, और ज्यादा की चाह में थोड़ा बहुत भी गवा देते, इतना सा भी गवा देते। इतना सा तो मिल रहा है ना यार, इतना काफी नहीं है जितना मिल रहा है, ये काफी नहीं है, और चाहिए, और चाह में सब खत्म कर देते। तो मुझे आप जितने हैं मुयस्सर मेरे लिए काफी उतने मुझे मिले हुए हैं, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, मैं खुश हूँ। ज्यादा की चाह नहीं है मुझे, ज्यादा नहीं चाहिए मुझे कुछ। हमसे क्या चाहती हैं आप? मैं सिर्फ आपको ऐसे चाहती हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ यूं रहें, यूं मेरे साथ हंसे, यूं मेरे साथ रोए, मुझे अपना दोस्त माने, मुझे अपना माने, मुझे एक दुनिया में अपना बेहतरीन साथी माने। और जब भी कहीं जिक्र आए किसी बेहतरीन दोस्त का या बेहतरीन साथी का, जब जिक्र करे, कोई पूछे कि कौन है आपकी जिंदगी में, तो आप सबसे पहले मेरा नाम लो, ये चाहती हूँ। कोई आपसे पूछे कि कोई इंसान जिसने सबसे ज्यादा आपसे प्यार किया, आपको देखा या आपको चाहा, वो कौन है, तो आप सबसे पहले मेरा नाम लें। अगर ना लो तो? लेंगे, हाँ जी। लेंगे। क्यों मेरा दिल ऐसा क्यों? कहता है, मेरा दिल कहता है, और मेरा दिल कभी झूठ नहीं बोलता। पता है रोबिन जी, मैंने ना अपने दिल को कभी डैमेज नहीं किया। दिल है ना जो,
उसको मैंने बहुत पाक साफ रखा है, नीट रखा। मैंने उसको गंदा नहीं किया। मैंने चीज़ों के पीछे, जहाँ मुझे लगता था, मेरा दिल कहता था ये चीज़ें खराब है, मैं उन चीज़ों को छोड़ देती थी, क्योंकि ये एक मासूम जगह है। इधर इधर रब रहता है, इधर गॉड रहता है ना, तो इसको कभी भी गंदा नहीं करते। तो मैंने इसको मासूम बच्चों की तरह रखा है, जिसमें बहुत मासूमियत है। मुझे जब दिमाग बोलता है ना किसी गलत चीजों की तरफ सोचने के लिए, तो मैं दिमाग की नहीं सुनती हूँ, मैं दिल की तरफ पहले तवज्जो देती हूँ कि ये क्या कह रहा है, क्योंकि यहाँ से जो आवाज आती है ना, वही हमारी असली आवाज होती है। रियल आवाज यही होती है। गौर कर दिया आपको? नहीं, आप बहुत अच्छी बात कर रहे बहुत बोलती हूँ ना, हैं। बोलती वो हो लेकिन अच्छे बोलती हो। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इतनी देर से खामोशी से काम कर रही थी, सिर्फ देख रही थी, ज्यादा बोल नहीं रही थी। इधर देखा, लोगों को देख रही थी। बोलने का मौका नहीं मिला, एक्सप्रेस करने का, फीलिंग। इसलिए आई एम सॉरी। आप बोलती हो लेकिन फालतू बात कभी नहीं बोलती। जो बोलती हो अच्छे बोलती हो यार। पता क्यों नहीं, बोलती हो? जो दिल में होता है बोल। आपकी बोली में दम है। आप झूठ नहीं बोलते हैं। जो देखा, जो आप मन में, आप इसलिए तो हम आपको चाहते हैं कि आपका मन कितना साफ है। मन तो साफ होना चाहिए ना, मन कैसे गंदा कर लें, बताएं? क्यों करें? मासूम सा होता है। ऐसे सुंदर लड़की, अच्छा लड़की क्यों नहीं मिलता है? सुंदर लड़कियों के नसीब इतने सुंदर नहीं होते। मैंने सुंदर लड़कियां बहुत सारी देखी, पर जितनी सुंदर थी उतने नसीब उनके सुंदर नहीं थे। तल्ख हकीकत है। सुंदर इंसानों के नसीब, पता है क्या, वो गॉड के मन पसंदीदा इंसान होते हैं, जो दिल के अच्छे होते हैं ना, तो वो हमसे इम्तिहान लेता है, हमें दर्द दे के हमें आजमाता है कि हम कैसे हैं। अगर हम उस चीज में, उस परीक्षा में पूरे उतरते हैं तो हम ठीक हैं। अगर हम उसमें टूट जाते हैं या और नेगेटिव बन जाते हैं, तो फिर आम दूसरे लोगों में और हमें कोई फर्क नहीं रहा। जैसे कहते हैं गॉड दे के भी आजमाता है और छीन कर भी आजमाता है आपको, तो आपने उसकी आजमाइश पे पूरा उतरना है। सब लोग लिख रहे हैं सॉन्ग, और अगर प्रदेश का सुना साइली कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। साइली प्रदेश वालों के लिए कर दिया करें रॉबिन जी। पता क्या है, ये इनका यहाँ कोई नहीं होता, इनके लिए कर दिया करें ये सॉन्ग, या प्रदेश के सॉन्ग कर दिया करें, ये मना ना किया करें। प्रदेश के सॉन्ग कर दिया करें, ये मना ना किया करें। मतलब उनको ऐसा लगता है कि हमारे लिए कोई बोल रहा है, हमारे लिए कोई गा रहा है, हमारे लिए कोई लोग बैठे हुए हैं जो हमारे लिए कर रहे हैं। उनको अच्छा लगता है। मैं हूं ना, अगर मैं किसी की ब्रॉड देख रही होती तो प्रदेश पे बात चल रही होती ना, तो मैं जरूर देखती, क्योंकि कोई तो है जो हमारा दर्द रखता है। हम एक्टिंग करेंगे आज। माना कि आप प्रदेश में हो, हाँ जी, आपने बोला ना इतना कष्ट है प्रदेश में, बहुत ज्यादा। आप प्रदेश में हो, आपने हमको बोला इधर बहुत दुख है, कष्ट है, फिर भी मैं वहीं जा रहा हूँ काम करने के लिए। हाँ, आप मना कर रहे हो, इधर मत, आप परिवार छोड़ के, इधर बहुत कष्ट है, आप बोलोगी एक्टिंग करके। ठीक है। ठीक है, गाइस ये कुछ नहीं हमारा। गाइस ये वाला पूरा जो हम एक्ट करेंगे, सॉन्ग लगाएंगे, ये जितने भी प्रदेश में रहते लोग हैं, अपनी फैमिली से दूर हैं, उनको डेडिकेट करेंगे। ये आप सबके लिए। सुनो रूबी जी, जी,
एक गीत में गाना में आप हमारी पत्नी हो, सिर्फ गाना में। नहीं इतना हंसने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ गाना में बोला था मैंने, सिर्फ मैंने। जी कहीं तो हूँ ना, हाँ कहीं तो हूँ ना। ये गाना में आप पत्नी हो। देखो आप नेपाल में रहती थी, जी मेरा अच्छा जागीर नहीं था, इसलिए आप मेरे को छोड़ के आप परदेश चले गए, वहां जा गई। लेकिन वहां आप कुवैत में, माना कि आप कुवैत में है, तकलीफ हमने सुना है वहां बहुत महिलाओं को बहुत दुख होता है। आपने वो 3-4 साल में भोगा है, वो एक्सपीरियंस किया है। हमने सुनने में आया है कि परदेश में महिलाओं को बहुत दिक्कत होता है। बहुत ज्यादा। इसलिए आप बोलोगे इधर कुछ भी अच्छा नहीं है, प्लीज आप इधर नहीं बच्चा समझ के आप बैठिए। मैं बोलता कि मैं जाऊंगा, लेकिन आप बोले कि ना आओ, इधर मत आओ, बहुत दुख है इधर। ठीक है आपको एक्टिंग करना है, ओके? ठीक है ठीक है। क्या लगे यार, डिप्रेशन। आप क्यों आजकल क्यों पतला हो गए हो? नहीं मैं ओके हूँ, वो बाहर गई थी ना काम पे, इसलिए। बहुत बहुत पतला हो गया आज, क्यों? आप बहुत पतला हो गए आजकल। नहीं, बहुत मोटी हूँ। हाँ आप कहते हो ना मैं मोटी हूँ, मोटी हूँ, आपने कहा कि मैं मोटी हो जाओ। हूँ। हम जो करोगे आप करोगे के? हाँ कह के तो देखें रॉबिन जी, ना करूं तो फिर बोलना, कहना। जितना हो अच्छे हो, जरूरी नहीं हो कि दूसरे की तरह सिली हो जाओ। जरूरी नहीं है दूसरे लड़के की तरह सिली हो जाओ, मेकअप करो। जितने हो परफेक्ट हो, ओके? बात करती है डिप्रेशन। हम पढ़ते सारे, हम कब आके छोड़ेंगे? पढ़ते सारे हम। नहीं रॉबिन जी, आप यहाँ नहीं आए, आप प्लीज यहाँ मत आए। बिल्कुल नहीं हुआ है, हम पढ़ते सारे इधर। आप यहाँ नहीं आए, यहाँ रह नहीं पाएंगे आप। मैं पिछले 4 साल से तो यहाँ रह रही हूँ, मुझे पता है मैंने क्या क्या बर्दाश्त किया है। मुझे पता है मैंने यहाँ क्या क्या बर्दाश्त किया। कैसा भी होना, लेकिन वो ना। हम आएंगे कल, हम रखवाएंगे। रॉबिन जी मेरी बात माने ना, प्लीज मत आए यहाँ पे रह नहीं पाएंगे आप। प्लीज मेरी बात मानिए। क्या हो गया? क्या बैकग्राउंड साउंड थोड़ा कम करें, कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही। क्या हो गया? प्लीज मत आए ना रॉबिन जी यहाँ पे, अपने बच्चों के साथ वहां पे खुश रहना, यहाँ बहुत मुश्किल है, मत आए। मैंने यहाँ पे जो 4 साल गुजारे हैं ना, मुझे पता है किस अजियत में, किस तकलीफ में गुजारे। मैं नहीं चाहती कि वो तकलीफ आप देखें, जैसा तैसा अपना देश है वहीं पे रहे। यहाँ दूर की चमक बहुत अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ पे आके पता चलता है कि कितनी तकलीफ फेस करनी पड़ती है। बताएं आप अपने बच्चों के साथ रहे, कम से कम वहां पे बच्चे तो है, यहाँ पे तनाव, अकेलापन और काम,
इंसान इंसान नहीं मशीन की तरह होता है। प्लीज आप अपने बच्चों के साथ रहे, बताए नहीं आप, अपने 10 मिनट के लिए क्या करेंगे बताओ इधर रह के? कुछ भी कर ले, छोटा मोटा कोई कारोबार कर ले, कोई बिजनेस कर ले, यहाँ बहुत कुछ तकलीफ नहीं है। कर ये एक ऐसी कैद है, परदेश यहाँ से वापसी रिहाई नहीं होती। अपनों से बंदा बहुत दूर हो जाता है, रोज जीता है रोज मरता है। प्लीज अपने देश में रहो, यहाँ बताओ मैं, आप नहीं रह पाएंगे, आप नहीं रह पाएंगे यहाँ पे। नहीं मेरे को आना यार। नहीं जिद करे ना, मैं भी तो जिद करके आई थी ना, जिद की थी ना मैंने। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा जो चीज इंसान को अंदर ही अंदर खत्म कर देती है ना, वो अकेलापन है। यहाँ जब आपको कभी तकलीफ होती है, आप बीमार होते हैं, कोई आपका अपना करीब नहीं होता। यहाँ पानी भी उठ के खुद पीना पड़ता है, अगर बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल में खुद जाना पड़ता है, कोई अपना करीब तक नहीं होता। बुखार में तप रहे होते हैं, फिर भी अकेले तड़प रहे होते हैं अपने कमरे में, कोई यहाँ नहीं अपना। जैसा तैसा गुजारा अपने मुल्क में हो जाता है, अपने देश में हो जाता है। प्लीज आप वहीं पर रहना, आप यहाँ नहीं रह पाएंगे, आपको बहुत तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी। तन्हाई इंसान को अंदर से खा जाती है, अंदर से खा जाती है। इंसान जिंदा तो होता है पर मुर्दों में होता है। जैसे भी आपके बच्चे आपके करीब है ना, आपके बच्चे सुबह में उठते होगे, उनको गले लगाते होगे, कोई अपना तो होगा ना वहां पे। यहाँ कोई अपना नहीं होता, यहाँ कोई अपना करीब नहीं होता। इंसान तड़पता रहता है अपनों के एक बार गले लगाने के लिए, कभी माँ को, कभी बच्चों को, कभी बहनों को, कभी भाइयों को, लेकिन यहाँ कोई नहीं होता, यहाँ कुछ नहीं है। पैसा कमा लेते हैं लेकिन इंसान अंदर से तन्हाई में मरता रहता है, हर पल मरता है, हर घड़ी मरता है। आप प्लीज वहीं रहना, जिद मत करें यहाँ आने की, जिद मत करें, यहाँ आप नहीं रह पाएंगे। थैंक यू। क्यों? ये सॉन्ग लगाने के लिए, सबको डेडिकेट करने के लिए। सहेली ने परदेश से आ गया। खाना टाइम पे खाना, टाइम पे खाना खाना, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे कोई टाइम पे खाना नहीं खाता। तुम भी नहीं खाती? क्योंकि यहाँ माँ नहीं है ना टाइम पे खाना देने के लिए, माँ नहीं है ना जो डांट के बोले कि अभी तक खाना नहीं खा रहे हो। यहाँ कोई नहीं होता, यहाँ खुद ही खाना पड़ता है। यहाँ कोई है नहीं ना डांटने के लिए, कोई हमारे नाज उठाने के लिए, नखरे उठाने के लिए, कोई कहने के लिए, कोई डांटने के लिए, कोई ख्याल करने के लिए। यहाँ हर चीज खुद ही करनी पड़ती है, खुद ही रोना पड़ता है, खुद ही अपने आंसू साफ करने पड़ते हैं, खुद ही हंसना पड़ता है, खुद ही खामोश होना पड़ता है, सब खुद ही खुद। मुगलान गएर के गर्छस्? पहिले पढ भन्दा मानिनस्। म धेरै पैसा कमाएर तिमीलाई सुखमा राख्छु।
तँ जन्मेको साल तेरो बाउ पनि त्यस्तै भनेर हिँडेको। अझसम्म फर्केको छैन। आमा म फर्किन्छु। ठुलो भएछस्, मनले खाएको घर। म फर्किन्छु आमा। बाबाले जी क्या हो गया आपको? क्या मतलब क्या मसला है? क्या मसला है? आंसू बगा रही है, मतलब कोई गाना भी समझ रही हो? मैं तो चीजें याद कर रही थी पुरानी। मेरा तो ज़हन वहाँ था। कोई प्यार के बात भी करो ना। कुछ प्यार की बातें करे। प्यार क्या गजनी फिल्म के आमिर खान जैसे कर रही यार। अब बहुत कमजोर लग रही हो। थैंक यू रॉबिन जी। क्यों क्यों क्यों? आप मेरे साथ बैठ के रो रहे हैं। तो किसके साथ बैठे बताओ? लड़की बताओ, लड़की कौन है? किसके साथ बोलो बताओ। चलो किसके साथ बैठ कर रोना है मेरे को बताओ। मेरे साथ एक सॉन्ग सुनाऊंगी मैं सबको। आपके साथ बैठ के न सुनाऊं न रुआऊं तो मैं किसके साथ बैठ के रो जाऊंगा बताओ। हाँ जी, ये सॉन्ग सुनाऊंगी सबको, डेडिकेट करूंगी ये सॉन्ग। एक मिनट। तानिष्का, ये सॉन्ग गाइस आप सबको डेडिकेट करूंगी और खुद को भी। हमको ना करेगी। The disrupted skin barrier. Your skin. जब सैड मत हो जाइयो। नहीं नहीं, सिर्फ सॉन्ग है। आराम कर लो। जन्नत देखता से मैं खुली आँखों से मैं जन्नत देखता मैं अपनी माँ की सूरत देखता जीना 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 रे उड़ा गुला माई तेरी चुनरिया लहराई। जीना जीना रे उड़ा गुला माई तेरी चुनरिया लहराई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का लाए लाए लाए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चुनरिया लहराए। ओ जब जब मुझ पे उठा सवार माई तेरी चुनरिया लहराए। जीना जीना रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए।
पानी पानी पी लो प्लीज, पानी पी लो। क्या हो गया? एक्सक्यूज मी, अरे ओके, क्या हो गया? हेलो हेलो हेलो, हाँ जी रोबिन जी, क्या हो गया आपको? फेवरेट सॉन्ग है ना मेरा। ये जो स्कंदरा है ना, जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ माँ, ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। और आप तो ये हैं, आप तो विजेता हो, क्यों हारोगी? नहीं ना, हार चुके हैं, बहुत कुछ हारा है जिंदगी में, इतना कुछ हारा है, अब कुछ जीतने का मन नहीं है। वैसे हार ही ठीक है, अब हार की आदत हो गई, अब जीतना नहीं है, जीतने से मन हो चुका, हार की आदत पड़ जाती है ना कुछ इंसानों को, तो पड़ गई। पानी पी लो प्लीज, आप पानी पी लो प्लीज। मैं अभी ठीक हूँ, मैं ये अकेले में बहुत सुनती हूँ, और मैं बहुत अकेले में बहुत बहुत अलोन जब फील करती हूँ मैं सुनती रहती हूँ। ये तो भी आप हैं, ये इतने सारे लोग हैं मेरे साथ सुनने में, ये वाले मौसीकी मैंने बहुत अकेले, इन 4 सालों में मैंने अकेले सुना है, अपने कमरे में बंद अकेले, बहुत, कोई चुप कराने वाला भी नहीं होता था, खुद ही खुद गाना को। गाना गाना तो हम भी सुनते लेकिन रोते नहीं। आप कितना भावुक क्यों हो जाते हो यार? प्लीज यार, अपना सेहत की ख्याल रखियो, अपना ख्याल मैं करो। ऐसी हूँ अब बहुत रोबिन जी, पड़ गई। नेचर ही ऐसी है, क्या करूं। अब बहुत कमजोर हो गई हो। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आज काम किया है ना, वो थोड़ा सा बाहर जाती हूँ तो ऐसा हो जाती हूँ। कल मैं हेल्दी लग रही थी क्योंकि मैं घर पे थी। आज आपने क्या काम किया बताओ? आज मैं लोगों से मिली, बहुत सारे लोगों से, फिर वीडियोस बनाई, बस यही, और तो मैं कोई काम नहीं करती, लोगों को देखती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ, बस वीडियोस बनाती हूँ। ऐसा सैड होगी तो कैसे लाइव बैठेंगे यार? हमेशा रोती हो, कभी तो हंसा करो ना। आपका चेहरे में, साथ बैठ के हंसती हूँ ना। आपके चेहरे में ये आंसू से ज्यादा हंसी स्वीट करता है। आप हंसो ना, कितना अच्छा लगता है आप। आपके साथ बैठ के हंसती हूँ, आपकी ब्रॉड देख के हंसती रहती हूँ, बहुत हंसती हूँ। आज मौका नहीं मिला ना आपकी ब्रॉड देखने का, वरना नहीं रोती। आज मुझे मौका भी नहीं मिला, मैं दूसरे बाहर लोगों को काम करते हुए मजदूरों को देखती रही हूँ, मुझे मौका नहीं मिला ना हंसने का, तो फिर वो वैसी हूँ जैसी मैं ओरिजिनल होती हूँ। मैं बेसिकली रोबिन जी असली में यूं ही हूँ, असली में ज्यादातर सैड, खामोश और ऐसे ही हूँ मैं, ज्यादा रियल लाइफ में मैं ऐसी हूँ। ये आपके साथ थोड़ा सा बदली हूँ, आप देखते हैं मैं बहुत ज्यादा चीजों को डीपली फील करती हूँ, बहुत। लोग कुछ कॉमेडी करने को बोल रहे हैं। एक बार डुकुर बोलो ना। मैंने बोला आज डुकुर क्या बोला, डुकुर क्या? मैंने बोला डुकुर चिकन कढ़ाई घीच। डुकुर नहीं, थोड़ा पानी घीच। ज्यादा कमजोर हो गई है, पानी खींच। देख डुकुर, जरा मुस्कुरा। डुकुर रात को, दरअसल ना वो रात से फिर दिन से, ये मैं पता नहीं क्यों ऐसी हूँ,
कभी मैं बहुत कमजोर हो जाती हूँ, कभी मैं ठीक हो जाती हूँ, मुझे पता नहीं क्या मसला है। ठीक हो जाओ, शादी करो, ठीक हो जाओगे। शादी नहीं करेगी? करोगे? करेगी हमसे? करेगी? हैं? करेगी? जब तुम मिल जाओ तो हाँ जी। शादी करेगी मुझसे? मर के भी ना वादा क्या दिख लिया जो हम शादी करना चाहती है? आप एंजल हैं। अपना तोड़ेंगे। एक तुम में तो परी हो। आप एंजल हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान एंजल हैं आप। एंजल और परी एक ही है। तुझे का साथ कभी ना छोड़। नेपाल कब आएगी? कुछ डेज में बस आ जाऊंगी। अभी शिफ्टिंग किया था ना, इसमें थोड़ा लग गई थी तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। अगर शिफ्टिंग नहीं करनी होती तो मैं आप भी आ चुकी होती। बस ये आपने सीरियसली पूछा कि हम शादी करेंगे? सीरियसली पूछा है? कहीं मजाक लगा आपको मेरी आंखों में, मुझे मजाक करना ना। आपने मुझे थोड़ा बहुत सिखाया है, कभी कभी ओवर बोल जाती हूँ, उस पर भी मुझे बहुत गुस्सा आता है, उसके लिए भी सॉरी। कभी कभी ओवर बोलती हूँ, मैं बहुत बुरा बोल जाती हूँ। हमसे शादी करेगी? क्या करेगी? हरवी रॉबिन, कितना अच्छा बोला आपने। रूबी, फिर से बोले ना। रूबी, रूबीना, मिस रूबीना। मेरा नाम इतना अच्छा है क्या? मुझे तो लगा अभी मेरा नाम अच्छा है। कितना अच्छे से आपने अदायगी की। मेरा ओरिजिनल नाम रूबीना है। शादी करेगी रूबी? जी रॉबिन जी, करूंगी। कितना अपने जवानी छुपा के रखेगी? शादी तो करना पड़ेगा एक दिन। आप मिल जाओ तो हाँ जी, आप मिल जाओ तो शादी कर लूं। सच में? सच में। शादी करके हमको पाकिस्तान ले जाएगी? चलेंगे आप मेरे साथ पाकिस्तान? जाऊंगा, क्यों नहीं। ए, मेरे को घर जमाई बनाएगी। घर दामाद बनना चाहते हैं आप? हट। हमारे पास अपना घर नहीं है क्या? आज मैंने घर दामाद पे भी वीडियो बनाई है। वो एक चल रहा था कंट्रोवर्सी, उस पे मैंने घर दामाद नहीं बनना चाहिए उस पे वीडियो बनाई है। आज रात को रखूंगी। आप घर दामाद नहीं बनेंगे। मैं और हमारे बारे में अम्मी को बोल दिया गया। आपके बारे में तो कल बोली थी कि हम नेपाल का बंदा पसंद है, हम बोलेंगे नहीं बोली। वहां जाके घर दामाद नहीं बनेंगे ना, वहां जाके अपना घर लेंगे, वहां रहेंगे। पाकिस्तान में? नेपाल भूल जाऊं लड़की के चक्कर में? मुझे बुला लें फिर नेपाल। मैं भूल जाती हूँ सब मर्द के चक्कर में, एक लड़के के चक्कर में। मैं तो भूलने को तैयार हूँ। अपना तो सदियों जन्मों का नाता है। जान से जान को कौन जुदा कर पाता है। सिर्फ एक लड़के के चक्कर में? हैं? एक लड़के के चक्कर में पाकिस्तान भूल जाओगे, अपना देश भूल जाओगे? दुनिया भूल जाऊंगी। तेरे सिवा, तेरे सिवा, तेरे सिवा। वो लड़का जहाँ है वही मेरी दुनिया है। शादी करेगी? करूंगी। मुझसे शादी करेगी? आपसे शादी करूंगी।
शादी करोगी मुझसे शादी शादी हो गया हमारा, शादी हो गया, बस शादी हो गया हमारा, हो गया शादी, बस क्यों? हैं? शादी हो गया। शादी हो गया तो बस क्यों? तो क्या आपको हम ऑटो बोले? तो गाड़ी बच्चा में भी ले जाओ ना, अभी शादी हो गई तो अभी चलो ना घर, ले जाओ ना नेपाल। नेपाल क्या करेगी? आपको देखूंगी, आपकी सेवा करूंगी। सेवा करेगी? आपके कपड़े इस्त्री करूंगी, हैं? आपके कपड़े इस्त्री करूंगी, आपके लिए कॉफी बनाऊंगी, चाय बनाऊंगी, ऑमलेट बनाऊंगी, ब्रेड गरम कब बनाएगी? करूंगी। मुड़ कब बनाएगी? ये मुझे नहीं पता। मुड़ कब बनाएगी मोहतरमा? जब आपका मूड खराब हो जाएगा फिर आपका मूड सही कर दूंगी। लूज टॉक और ये फैमिली शो है। लूज टॉक क्या लूज टॉक और ये फैमिली शो है। क्या लूज टॉक? नीचे लड़कियां, मासूम बच्चियां, फैमिलीज बैठी हुई हैं और वो देख रही हैं कि ऐसी बुरी बुरी बातें कर रहे हैं आप। अब बुरी बात हमने क्या कही थी भाई? ये मूड की कौन सी बात बुरी बात? हमने मूड की बात की है? बच्चियां हैं। मूड बनाना किसी का मतलब बुरी बात है क्या? पर ये बात यूं करते नहीं ना, फैमिलीज देखती हैं। अरे श्रीमान का मूड बनाने में दिक्कत क्या है जी? कौन सी फैमिली शो? कभी कभी श्रीमान मूड ऑफ होता है, लड़कियां आके मुझसे बीबी आके हंसती है, हंस के ऐसे करके। आप आपका मूड खराब होगा ना, मैं ऐसे आऊंगी ऐसे ऐसे करके। चलो हमारा मूड खराब हो गया, हम एक्टिंग करेंगे। चलो भाई, अभी आप नाराज हैं मुझसे। चलो हम एक्टिंग करेंगे, मेरा मूड खराब है। हाँ ठीक है, आपका आप मूड मेरे बहुत को आप मेरे को मूड अच्छा कर दोगी। माना कि गर्मी का महीना है, हम एक ही बिस्तर पे सो रहे हैं, लेकिन मूड खराब है। तो नहीं, आप बिस्तर से उठ के सोफा बाहर जाके ड्राइंग रूम में बैठ गए गुस्से में, मैं आपके पीछे आती हूँ। अरे गर्मी हो रहा है, मतलब मैं सो रहा हूँ। हम कमरे में लेके जाऊंगी ना। कमरे में लेके जाएगी? पहले आप लड़ा। कमरे में लेके जाएगी ना? देखिए गलत बात आप कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे थे धीरे नहीं गलत सोच रहे हैं। नहीं, आप रॉन्ग है। धीरे धीरे प्राइवेसी बाहर आ रहा है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुने आप देखें। चलो, आप कमरे से उठ के चले गए हैं बाहर जाके ड्राइंग रूम में गुस्से में बैठ गए हैं, जाके टीवी चला के वहां बैठे हुए हैं। अब आप वहां बैठे हुए, मैं रूम में ही हूँ। अब मैं आती हूँ आपके पीछे कि क्यों गुस्से में बाहर आ गए हो। आप गुस्से में बाहर आ गए हो ओके, ड्राइंग रूम में। हम एक्टिंग करेंगे। चलो भाई, फिर मैं बोलूंगी चल के सोए, ये मतलब लेके जाऊंगी कमरे में, गलत चीज के लिए नहीं। सोएंगे का मतलब अच्छा है? अरे क्यों सोने?
मतलब शादी करते हुए 2 महीने नहीं हुआ कि बिस्तर तक ले जाएगी? हैं? इरादा क्या है जी? देखिए गलत सोच रहे हैं आप, चीजों को ही गलत ही सोच रहे हैं आप, रंग ही गलत दे रहे हैं। 2-4 महीना 2-4 वर्षों तक कुछ श्रीमंत रोमांटिक हो जाए, कोई घूमे, बच्चा ही पैदा करना है, क्या है इरादा? हाँ क्या है भाई? अरे क्या इधर बिस्तर तक क्यों जाएगी? मेरे को बिस्तर में लेके जाएगी? हाँ तौबा करो रॉबिन जी, देखे गलत। तब तेरा तौबा। चल एक्टिंग करेंगे, मैं आपसे नाराज हूँ, मैं थक अभी अपने रातों के बाद ड्राइंग रूम में चले गए हैं। चलो मैं आपको स्क्रिप्ट दे रही हूँ, आप गलत सोच रहे हैं। अब मैंने मजाक किया, चढ़ यार। माना कि मैं अपने काम में बिजी हूँ। हेलो, मेरा माल पहुंच गया कि नहीं? तेरी भैंस की, हाँ? मेरा माल पहुंच गया? ओके। हेलो रामचरण, क्या रे? हमारा सामान आ गया कि नहीं? तेरी भैंस की काम करते कि तला भी लेके सिर पर लगा? हाँ भाई। अरे मेरे बीवी का बस काम नहीं है मेरे भाई, छोड़ यार। हाँ मेरे काम में मेरे का पैसा कमाना है। हाँ जी। अबे कब तक फकाओगी? एक्टिंग करो। इतनी चीख रहे हो तो कैसे? फोन रखोगे तो फिर बोलूंगी ना, आप रखो, ऐसे फेंको फोन। कितना काम करना पड़ता है तेरी भैंस की। रॉबिन जी क्या? कौन बोला? कौन चुड़ैले? तुम्हें अब? हाँ जी। गर्मी हुई है ना, ये देखे मैंने आपके लिए ना ये ठंडा ठंडा रेडी किया है। क्या ठंडा ठंडा कुलकु तेरी भैंस की? अरे इतना गुस्सा किस लिए है मेरे शहजादा? मेरे रॉबिन जी इतना गुस्से में क्यों है? क्या हुआ? हाँ बहुत। हाँ क्या हुआ? चिल्लो मार रही है, तेल लगा रही है मेरे को। नहीं तो बोलेगी मेरी रूबीन शहजादा, अब बाद में मेरे मतलब पकड़ गरम करेगी। हाँ, इतना गुस्सा नहीं करते, ब्लड प्रेशर क्या बुरा थोड़ा गरम है मेरा इधर, मैं मेरा माथा पिरा गया, मैं बहुत काम में थक के आ गया रे। आज उस सर दबा देते। बोल सर दबाने के बहाने में गला की कहाँ गला नहीं दबाएगी? हाय, मैं आपका गला दबा सकती हूँ, आप तो मेरे इतने क्या पता आजकल लड़कियां मतलब पति का गला दबा रहे? नहीं दबाती। कौन चीजें जी? लड़कियां नहीं दबाती। अच्छा मुझे बताएं, आपने कुछ खाना है? मैं अभी किचन में जाके तो आपके लिए बनाती हूँ। कुछ खाने का दिल चाह रहा है? हाँ मेरे भोजन ले क्या तेरी भैंस की। चलो अच्छा, मैंने खीर भी बनाई है, वो आप खाओगे? खीर में मेरे को भोजन खाना देगी? क्या होता है? क्या होता है? मेरे को खा के मर रहा है यार हमेशा। आगे पानी पिए, रिलैक्स हो जाए, पहले पानी पिए। हाँ पानी तो ठीक है, रगत पीने के लिए तू है, पानी पी लेंगे भाई। चलो पानी, गर्मी है, गर्मी का मतलब पानी पी लिया। बोलो भाई पी लिया, क्या हो गया बताओ? इधर आओ, इधर बालों में हाथ घुमाऊंगी। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे रॉबिन जी। हैं, गुस्सा भी कितना सूट करता है रॉबिन जी पे, कितने क्यूट है मेरे रॉबिन जी। ना मस्का क्यों रही? मस्का क्यों मार रही? खामोशी से मेरी बातें सुनो। हाँ जी। आई लव यू बुढ़ा। आई लव बोले के मेरे का पकड़ खाली करने वाली मोहतरमा। नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी। हाँ जी। इतना रात का टाइम हो गया है, अभी आप यहाँ पे ड्राइंग रूम में बैठे, इतना आज तो बहुत मूड में लग रही है मोहतरमा मेरी बीवी, मेरी पत्नी। आपके लिए क्या है मतलब? हाँ मेरे तो जिसका पति इतना अच्छा होगा, हैं, इतना प्यारा होगा, इतना पॉजिटिव। ऐसा तो शादी के पहले दिन में नहीं हुआ था। मतलब क्या मूड में लग रही है, क्या हो गया मोहतरमा? कुछ है क्या? मेरे पोए आजो, गुस्सा छोड़ो, आजो कमरे में चलते हैं, सो जाओ, सुबह ऑफिस जाना है। कमरे में चलते? मैं नहीं मानता। सुबह ऑफिस नहीं जाना आपने? क्या आज तक कमरे में बुला रहे हैं? मतलब क्या है? सो जाए ना, देखो रात के 2 बज रहे हैं और सुबह आपने 8 बजे उठना है, और मैंने भी उठ के आपके लिए इतना नाश्ता बनाना है, आपको रेडी करके भेजना है। अगर इसे आप गुस्से में रहेंगे तो फिर सुबह कल सारे काम रुल जाएंगे ना। कमरे में बुला रही थी, मेरे को लग रहा है मूड बनाएगी, नाश्ता बनने की बात कर रही है। आजो, आज कमरे में आओ। कहाँ जाऊं? मैं तो जा रहा हूँ।
क्या है? क्या है मेरी जान? दाल में कुछ काला है या मतलब दाल ही काला है? लेट जाओ, सो जाओ, लेट जाओ मतलब बेड पे लेट जाओ, ऐसे लेट जाओ। ये मेरे को सोने के बोल रहे मेरे को गलत नहीं देगी। चलो आओ हक करो। हाँ देखो मैं अभी 4 रुपये में जाकर हक के आया। मैंने अभी टॉयलेट में जाके हक के आया। हाँ जी चलो अब घूंघट लगाओ। वाह लाल दुपट्टा लगा के वाह। एक और सॉन्ग बोल रहे हैं। अब कौन गाना भाई ना बोली ना बोली। है? ये कौन है पीछे की? ये मेरे रॉबिन की है। इधर क्या लिखा है पता है आपको? हिंदी मुझे पढ़ना नहीं आता ना। पढ़ के दिखाओ पढ़ के दिखाओ। गाइस क्या लिखा है? अबे हिंदी पढ़ना नहीं था नहीं था। मुझे उर्दू पढ़नी आती है। हमको सिखाएगी? उर्दू उर्दू। हाँ जी हाँ जी एक उर्दू गाना सुनाऊं आपको? सुनो यहाँ क्या लिखा है पता है आपको? आप बताएं ना पढ़ के। आप मेरे को फॉलो करिए। माया माया देश को माया देश को वही ना वही ना मन को मन को हुन्छ। हुन्छ। इसका मतलब प्यार देश का नहीं दिल का होता है। क्या बात। क्या लगता है कैसा लगा हमारा मजाक? एक गाना मैं आपको उर्दू गाना सुनाऊं? प्लीज 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 एक्टिंग करके दिखाओ ना। ये आप सुनिएगा, इसकी म्यूजिक सुने। थोड़ी देर गाना सुनाती हूँ बस आपको। ये गाना नहीं है, ये कमर्शियल है। लेकिन किसका किसका बिना जीना है आपको? जो इंसान मिलता नहीं उसके बिना ही आपको पूरी लाइफ जीना होता है ना। कौन है वो बंदा?